चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका भी फाइंड द डिफरेंशिएशन ही है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस वाले को हम y मानते हैं, तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसके बाद डिफरेंशिएशन ये x है तो x के रिस्पेक्ट में लगेगी। पूरा को अगर हम x मानते हैं तो पहले तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये डी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम एक्स मान लेते हैं। तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये एक्स माने थे तो कॉस एक्स स्क्वायर। अभी चूंकि एक्स्ट्रा चीज़ था तो इसके लिए हम इसका एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। बस इसको पहले लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। अगला है साइन एक्स डिग्री। तो डिग्री है तो देखिए सबसे पहले तो y मान लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी साइन एक्स डिग्री बटा में डी एक्स। देखिए साइन एक्स का मान होता है ना कि साइन एक्स डिग्री का मान होता है। तो इसको फिलहाल आप एक्स से मानिएगा तो कॉस, ये जो माने तो वही लिखाता है। और एक बार एक्स डिग्री का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग डिग्री वाले का बात करते हैं तो डिग्री को अगर रेडियन में हमको चेंज करना होता है तो रेडियन में होता है पाई बटा में 180। तो पाई बटा में 180 पहले हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको यहाँ पे ये डिग्री का मतलब होता है, देखिए पाई बटा में 180, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, इसीलिए पाई बटा 180 पहले गुना में चला गया, कॉस एक्स डिग्री हो गया। अगला है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा चला गया। अगर कोई भी चीज़ दो गो होता है तो एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला होता है दो चीज़ों का अगर डिफरेंशिएशन निकालना, मतलब डी यू इंटू भी निकालना है, तो पहले क्या होता है यू डी भी और फिर बी डी भी निकालना होता है, बी डी यू निकालना होता है, उसका फार्मूला होता है। तो फार्मूला के अनुसार जो हम लोग अगर चलते हैं तो पहले तो देखिए भी को पहले बाहर लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, एक बार इसको बाहर निकालेंगे और जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक को बाहर निकालिए, एक का डिफरेंशिएशन करिए, बीच में प्लस ही रहता है, सिंपल सा बात है। तो अब क्या है, देखिए cos x का cos x उतरा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर cos का हो गया माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस, ये 2x पहले लिख दिए तो 2x cos x, ये माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, आंसर हो गया। अगला है log 3x, यहाँ पे e। तो देखिए e तो पावर में छुपा रहता है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट y इक्वल टू लॉग ई 3x है, क्योंकि x के अनुसार है तो डिफरेंशिएशन भी आपको x के अनुसार लिए, तो ये इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है, ये पूरा मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले लिए। डी वाई बाई डी एक्स लॉग का फार्मूला होता है 1 बाई एक्स, चूँकि ये पूरा x की जगह गया था तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, 3 से 3 कट गया 1 बाई एक्स, ये आपका आंसर हुआ। आगे आइए, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का इंट्रो क्लास में ही अभी बात कर रहे हैं, आज एक्सरसाइज भी शुरू होगा। लास्ट क्वेश्चन इंट्रो क्लास के लिए देखिएगा, ई कॉस एक्स लेट वाई इक्वल टू ई कॉस ई के पावर कॉस एक्स है, तो इसको हम वाई मान लिए, तो चूँकि यहाँ पे एक्स है तो डिफरेंशिएशन भी उसी रिस्पेक्ट में लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर कॉस एक्स बटा में डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि इसको हम पूरा को x माने हैं, तो x माने तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो कितना हो जाएगा e के पावर cos x, ठीक है। cos का क्या होता है माइनस में sin x, एक्स्ट्रा ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा cos x, हो गया आंसर। बस ये माइनस sin x पहले लिख दिए। अब आगे आइए, अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, एक्सरसाइज 5.1 है, यहाँ पे है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्य तथा अवकलनीयता। देखिए सांतत्य मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वैल्यू के अनुसार 0 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर के अनुसार आप उसका क्या निकालते हो, अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएशन निकालते हो, उस नंबर के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, जहाँ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5 पर संतत है, यानी कंटिन्यूटी ये प्रूफ करना है ये। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, एफ एक्स बराबर हमारे पास 5x माइनस 3 है, तो एक बार पहले जीरो वाले के लिए लिए, तो जीरो वाले के लिए x जहाँ वहाँ जीरो भर देंगे तो f जीरो आया माइनस 3,
अब लिमिट हम ले लेंगे x टेंस टू 0, जो यहाँ पे लिए ना वही यहाँ पे लिमिट लिया जाता है। तो fx और ये लिमिट x टेंस टू 0 ये लिख दिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू, देखिए अब ये 0 x के जगह भराएगा, तो यहाँ पे 5 में 0 से गुना करेगा 0, यानी बच गया -3। तो ये हुआ, यानी यहाँ से देखिए लिमिट x टेंस टू 0 fx या f0 दोनों का मान -3 है। यही तो जांच करना था, यानी यही तो प्रूफ करना था, तो ये आंसर हो गया। अगला ये फिर -3 के लिए हमको भी करना था, तो -3 के लिए कर लिया। फिर नाउ एट x इक्वल टू -3, तो fx इक्वल टू ये पहले से हमारे पास है, तो -3 भर दिए, तो 5 गुने -3 तो ये -15, ये -3 यानी -18 हो गया। तो लिमिट fx यहाँ पे x इक्वल टू -3 और यहाँ पे लिमिट x इक्वल टू यहाँ पे भी -3 ही रहेगा 5x। तो ये अब x की जगह पे -3 भरने जा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे हो गया लिमिट fx x टेंस टू -3 f, यहाँ पे हो गया 5 इंटू -3 तो 5 में 3 से गुना की -15 और ये -3, यानी आपको देखिए भाई ये कितना आ गया -18। तो fx लिमिट मतलब जो है -3 और -3 के लिए आंसर -18 आया, तो ये भी यहाँ से इक्वल आ गया, ये प्रूफ हुआ। अब हम लोग 5 के लिए आते हैं। नाउ एट x इक्वल टू 5, fx ये हमारा पहले से था, तो हम 5 यहाँ पे भर रहे हैं, तो 5 में 5 से गुना के 25 में 3 घटा दीजिएगा तो 22 आ जाएगा, ये 3 है। अब देखिए क्या है, लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 इक्वल टू 5x माइनस में 3, तो लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू 5 और x के जगह पे 5 भर दिए -3, तो 5 में 5 से गुना के 25 में से 3 गया 22, तो लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, 25 में से 3 गया तो 22, तो लिमिट fx इक्वल टू f5 इक्वल टू 22। अब आइए निम्नलिखित फलन की जांच करना है। क्वेश्चन एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। तो ऊपर वाले में आपने देखा कि तीनों के लिए बराबर हो गया, तो वो कंटिन्यूटी था, सबके लिए बराबर आ गया। इस क्वेश्चन में एग्जामिन करना है कि क्या मतलब जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूटी के लिए सही है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे fx इक्वल टू 5 है, fx इक्वल टू x माइनस 5 है, तो हम आप x इक्वल टू कुछ ले लीजिए और लिमिट में भी वही लेना है। अगर आप x इक्वल टू 0 लेते हो तो लिमिट में भी वही आपको x टेंस टू 0 ही लेना है। तो वहाँ से अगर दोनों इक्वल हो गया तो जांच हो गया। तो हम यहाँ पे x एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x के जगह पे 0 भर दिए तो -5 है। फिर लिमिट में भी 0 लिए हैं, तो जहाँ x था वहाँ पे 0 हम भर दिए, तो कितना बच गया -5। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू या f0 इक्वल टू -5 है, तो ये एग्जामिन करना था, हो गया। इसी तरीके से 2 और 3 2 भी है। अब 3 नंबर वाला अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं सी में इसी का, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो fx इक्वल टू x² -25 बटा में x प्लस 5, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ बोला है क्या है कि ये fx का मान इतना तब होगा जब x जो है -5 के बराबर नहीं होगा, यानी अगर -5 के अगर -5 अगर होता तो इसका वैल्यू ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे हम यही वैल्यू हम डाल के चेक कर ले रहे हैं, तो -5 डालेंगे तो देखिए -5 का स्क्वायर -25 -5 प्लस 5, तो 25 माइनस में 25 बटा में 0, क्योंकि ये 0 आ गया था, ये आया 0, तो यानी f -5 से आ रहा है 0, ये नहीं आ रहा है। तो प्रूफ हुआ किसके डालने से, -5 के डालने से। एक बार लिमिट में डालते हैं, तो लिमिट में अगर ये लिमिट x टेंस टू -5, ये x² -25 बटा में x प्लस 5 है, तो -5 का स्क्वायर -25 है, ये -5 प्लस 5, जहाँ जहाँ x था वहाँ -5 भर दिए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 25 बटा में 0, तो ये भी आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यही तो प्रूफ करना था कि fx इतना होगा जब x बराबर नहीं है 5 का। तो जब x बराबर 5 के आया तो दोनों में हमें x -5 भरे, तो दोनों में 0 आया, तो ये नहीं आया, तो ये प्रूफ हो गया, ये जांचना था। अगर आप कुछ 1 2 डालते तो कुछ और आता। चलिए, तो यहाँ पे सिद्ध करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू x के पावर n, जहाँ पे x बराबर 1 है पर संतत है, जहाँ n जो है एक धन पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू x के पावर n है, तो यहाँ पे हम n ले लेते हैं, क्योंकि x बराबर n है तो हम यहाँ पे n ही ले लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के पावर n, यानी सिंस n चूँकि एक धन पूर्णांक है तो 1 2 3 कुछ भी नंबर हो जाएगा। तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये 1 के पावर 1 यानी 1 हो जाएगा। अब लिमिट में x टेंस टू n ले लिए, तो x टेंस टू n x के पावर n, तो यहाँ पे ले लेंगे n के पावर n हो जाएगा।
अब यहाँ पे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू एन इक्वल टू 1 के पावर यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एन इक्वल टू 1 लिए, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू एन इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ से ये देखिए दोनों बराबर हो गया, आपका 1 आया कब, जब एन इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी डालते हैं, तो यहाँ पे 1 जब डालिएगा तो 1 आ रहा है, 2 डालिएगा तो कुछ और रिजल्ट आएगा। अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि क्या एफ एक्स जो है x बराबर 5, यदि x जो है मतलब छोटा या बराबर है 1 के, या x एक बार एफ एक्स बराबर 5 आएगा जब x जो है 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे परिभाषित भी करना, परिभाषित फलन f जो है 0 पर 1 पे और 2 पर संतत है कि नहीं, ये चेक भी करना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले एफ एक्स बराबर पहले x लेते हैं, चूँकि यहाँ पे x बराबर ये बराबर और बड़ा ये छोटा है 1 से, तो इसलिए x बराबर हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे f1 भरेंगे तो ये 1 ही आएगा, लिमिट लगाएंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ से दोनों 1 के लिए सूट कर रहा है। अब हम 5 के लिए लेते हैं, तो 5 के लिए चूंकि यहाँ पे x को छोड़ x बराबर यहाँ पे बोल दिया है कि x जो है 1 से बड़ा है, यानी 1 तो इसमें लिया ही नहीं जाएगा, 2 3 4, तो जब एक लिया ही नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, f बराबर 5 तभी होगा जब x 1 के बराबर नहीं होगा, यानी एफ एक्स जो होगा कंटिन्यूअस 0 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, लेकिन 1 पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 पे होगा, 0 पे डालने पे तो 0 ही सब जगह आता है, इसलिए 1 वाला तो यहाँ पे पहले ही हो गया कि नहीं होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है 0 और 2 के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन 1 के लिए कंटिन्यूटी नहीं करता है।